नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे खाने के स्वाद से लेकर कपड़ों की सफाई तक और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी एक छिपी हुई केमिस्ट्री काम कर रही है। चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। अच्छा, कभी सोचा है कि नींबू हमेशा खट्टा ही क्यों लगता है और बेकिंग सोडा का स्वाद कड़वा क्यों होता है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के दो बहुत ही खास परिवारों में। तो चलिए मिलते हैं हमारे कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, एसिड्स यानी अम्ल और बेसिस यानी क्षारक। एसिड्स जैसा कि हम जानते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दूसरी तरफ हैं बेसिस जो कड़वे होते हैं और ये ठीक उल्टा करते हैं, लाल लिटमस को नीला। ये इनकी सबसे पहली और बेसिक पहचान है। लेकिन एक मिनट, हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते हैं ना, ये खतरनाक हो सकता है। तो फिर साइंटिस्ट इन्हें बिना चखे कैसे पहचानते हैं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे केमिकल जासूसों की, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक। तो ये इंडिकेटर क्या भला है? अरे ये बस एक ऐसा पदार्थ है जो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेता है। और सबसे मजेदार बात ये है कि ये हमारे आसपास ही मौजूद है, जैसे लिटमस या फिर हमारी अपनी रसोई की हल्दी। इसे एक बहुत ही आम सी सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सफेद शर्ट पर करी का पीला दाग लग गया। अब जैसे ही आप उस पर साबुन लगाते हैं, वो दाग लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करी में मौजूद हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है और रंग बदलकर वो हमें बता रही है कि साबुन एक बेस है ना कमाल? ठीक है, तो अब तक हमने इनकी पहचान देख ली। अब देखते हैं कि जब ये केमिकल्स सिर्फ बैठे नहीं रहते बल्कि एक दूसरे से और दूसरी चीजों से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या होता है। तो क्या होता होगा जब कोई एसिड किसी मेटल यानी धातु से मिलता है? यहाँ देखिए, जब जिंक के दानों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो ये जो तेजी से उठते हुए बुलबुले दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस है। और इसकी एक बहुत मजेदार पहचान है। अगर इसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएं तो ये पॉप की आवाज के साथ जलती है। तो यहाँ पर एक सीधा सा नियम है जो हमें याद रखना है। जब एसिड ज्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में एक नई चीज बनती है जिसे सॉल्ट या लवण कहते हैं। और जब एक एसिड और एक बेस आमने सामने आ जाएं, तब क्या होता है? तब होता है एक क्लासिक केमिकल मुकाबला, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और इस रिएक्शन के बाद हमें मिलता है सॉल्ट और पानी, बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है, तो हम एसिड और बेस को पहचानना सीख गए, पर एक सवाल अब भी है। कोई चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक, मतलब उसकी ताकत कैसे मापेंगे? इसके लिए हमारे पास है पीएच स्केल। इसे 0 से 14 तक का एक रूलर समझिए। 7 का मतलब है न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। 7 से जितना नीचे जाएंगे चीज उतनी एसिडिक होगी और 7 से जितना ऊपर उतनी बेसिक। और हाँ, ये कोई नॉर्मल स्केल नहीं है। पीएच 6 पीएच 7 से 10 गुना ज्यादा एसिडिक होता है। छोटा सा फर्क, पर असर बहुत बड़ा। देखिए, हमारे पेट में जो जूस होता है उसका पीएच 1.2 के करीब होता है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। नींबू का रस 2.2 पर होता है। वहीं हमारा खून लगभग 7.4 के पीएच पर होता है, यानी हल्का सा बेसिक। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर का केमिकल बैलेंस है। और पता है, ये पीएच हमारे शरीर में फिक्स नहीं रहता, ये बदलता रहता है। जैसे खाना खाने से पहले हमारी लार का पीएच करीब 7.4 होता है, पर खाना खाने के बाद ये गिरकर 5.8 तक चला जाता है, यानी एसिडिक हो जाता है। ये एक लगातार चलने वाला डायनामिक बैलेंस है। तो अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते हैं हमारी रोज की जिंदगी से। आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? देखिए, हमारे पेट में स्ट्रॉन्ग एसिड खाना पचाता है और जब एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड लेते हैं जो असल में एक बेस होता है। हमारे दांत तब सड़ने लगते हैं जब मुंह का पीएच 5.5 से नीचे गिर जाता है। पर्यावरण में जब बारिश का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे एसिड रेन कहते हैं, जो पानी के जीवों के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि एक मधुमक्खी का डंग भी एसिडिक होता है। और आखिर में बात करते हैं उस चीज की जो इन सारे रिएक्शंस में बनती है लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, यानी सॉल्ट्स या लवण। ये सिर्फ टेबल पर रखे नमक के डिब्बे से कहीं ज्यादा है। हम जो साधारण नमक रोज खाते हैं यानी सोडियम क्लोराइड,
वो सिर्फ खाने में स्वाद नहीं डालता, ये इतना ज़रूरी रहा है कि इसने हमारे इतिहास का रुख मोड़ दिया, जैसा कि हम महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च में देख सकते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी ये साधारण नमक केमिकल इंडस्ट्री के लिए एक हीरो की तरह है। ये अनगिनत जरूरी केमिकल्स को बनाने का कच्चा माल है। क्लोर एल्कली प्रोसेस में यही होता है। बिजली की मदद से नमक वाले पानी को तोड़ दिया जाता है और उससे 3 बिल्कुल नए और बहुत काम के केमिकल्स बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। सबकी शुरुआत होती है एक चुटकी नमक से। चलिए जाते जाते एक और मजेदार सवाल। ये जो नमक के सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स होते हैं, जो बाहर से एकदम सूखे लगते हैं, क्या वो सच में अंदर से भी सूखे होते हैं? इसका राज छिपा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में। देखिए, जब नीले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को गर्म किया जाता है तो वे सफेद हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी उन पानी के मॉलिक्यूल्स को उड़ा देती है जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ही छिपे हुए थे। पानी असल में उस सूखे से दिखने वाले क्रिस्टल के अंदर ही कैद था। तो सोचिए, अगर पानी एक सूखे क्रिस्टल में छिप सकता है तो हमारी अपनी रसोई में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और न जाने कितनी केमिस्ट्री छिपी हुई है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। अगली बार जब आप नींबू निचोड़ें या बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें तो इस छिपी हुई दुनिया के बारे में जरूर सोचिएगा।